नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शालू, पूरी दुनिया सुनीता विलियमसन का इंतज़ार कर रही है बिल्कुल कि वो कब आएंगी। मात्र 9 दिन के लिए उनका ये जो ट्रैवल था शेड्यूल था, लेकिन तकनीकी खराबी स्पेसक्राफ्ट में होने के कारण इतना लंबा समय उनको वहाँ रुकना पड़ा है। बिल्कुल लेकिन अंततः सब कुछ ठीक होने चला है और जल्दी ही हम उन्हें रिसीव करेंगे जी। उन्होंने इस बीच में 2025 में 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और शुरुआत करते हैं आज के विचार से। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। और लेकिन ये बात ही बहुत एक खुशखबरी है कि इस हफ्ते के अंत तक जो है उनकी पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं सोचती हूँ पुनीत, कहीं ना कहीं कितना रेजिलियंस उनमें है, कितना उनके अंदर एक स्टैमिना है, उनकी विल पावर है, जिस वजह से 9 दिनों का जो समय है उन्होंने इतना लंबा काटा और आज वो फिर उसी खुशी के साथ में अपने उस कंपेनियन के साथ में दोबारा धरती पर लौटेंगी। और अपने आप में बहुत एक अद्भुत घटना भी है और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी है हम सबके लिए कि जब मनुष्य में हिम्मत होती है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी चुनौती से निपट सकता है, उसका सामना कर सकता है, जमीन पर हो या आकाश में। जमीन पर हो और आकाश में। और ऐसे ही एक और हस्ती का हम आज का विचार लेंगे जो है कल्पना चावला। कल्पना चावला ने कहा था कि भौतिक लाभ ही एकमात्र मार्गदर्शक नहीं है, मटेरियल इंटरेस्ट आर नॉट द ओनली गाइडिंग लाइट। बहुत सुंदर बात कही है कि हम जीवन में आमतौर पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने के लिए, घर है, गाड़ी है, या कहीं कोई डेस्टिनेशंस हैं इस तरह की, या बैंक बैलेंस है, इस तरह की चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं। ये केवल एकमात्र ये कुछ चीज़ें नहीं हैं जो जीवन का मोटिवेशन बनती हैं, बल्कि आनंद, शांति, इसका जो आनंद मतलब महत्व है वो आप जब पाते हैं तभी महसूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इशारा उसी तरफ है। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं वापस कल्पना चावला जी की ओर इतिहास के पन्नों से। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आज 64वीं जयंती है। वर्ष 1961 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1997 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा में भाग लिया था। उनको उनके योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उनको उत्कृष्ट सम्मानों से नवाजा। मरणोपरांत कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्हें राष्ट्रीय नायिका माना जाता है। अपने जीवन में उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया। अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में भारत का मुख्य प्रतिनिधित्व उन्हीं के कारण बन पाया। उनका साहस, संघर्ष और उत्कृष्टता एक महान उदाहरण है हमारे अपने जीवन में ढालने के लिए। उनकी यात्रा और उनके योगदान को हम याद करते हैं। उन सभी उनके जो कार्य उन्होंने मानव समाज के लिए जो प्रेरणा दी, उसको हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जमीन ही नहीं आसमान में भी परचम फहरा रही बिल्कुल, बिल्कुल। जी है। आगे चलते हैं और याद करते हैं वर्ष 1992 में, जहां आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका ने रंगों के आधार पर इंसानों में भेदभाव के नियम को खत्म कर नए युग की शुरुआत की थी। 1948 से चल रहे इस कानून पर जनमत संग्रह में 33 में से 28 लाख से ज्यादा श्वेत लोगों ने वोट देकर इस नियम को जड़ से उखाड़ फेंका था। इसी के साथ ही अश्वेतों के बड़े नेता नेल्सन मंडेला के 27 साल तक जेल में रहने की तपस्या भी समाप्त हुई थी। तो अपार्थीड अपने आप में एक बहुत बड़ा, और गांधी जी का नाम हम सुनते हैं किस तरह से उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत की थी और उसका समापन किया था। जी। और अब हम बात करते हैं रबर बैंड की। हम बचपन से लेकर के और जीवन के किसी भी पहलू को देखें, रोज़मर्रा के किसी भी गतिविधि को देखें, तो रबर बैंड का इस्तेमाल ज़रूर होता है। 180 साल पहले वर्ष 1845 में आज ही के दिन ब्रिटेन में रबर बैंड को पेटेंट किया गया था। ब्रिटेन के आविष्कारक उद्योगपति स्टीवन पेरी को वेल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर के उत्पादन के लिए पेटेंट दिया गया था और तब से उन्हें ही इस रबर बैंड का आविष्कारक माना जाता है। हो सकता है पूर्व में भी कुछ लोगों ने काम किया होगा, लेकिन चूंकि पेटेंट इन्हीं के नाम है इसलिए इसका आविष्कार उन्हीं के द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। और शुरुआत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रबर बैंड का इस्तेमाल पेपर्स को बांधने के लिए इस्तेमाल में किया था। लेकिन अब आप सोचिए कि आप और हम रोज़मर्रा में किस किस तरह से रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें स्टीवन पेरी को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में जुड़ने की। जैसे हम इस प्रोग्राम से के जरिए आपसे जुड़ते हैं, ऐसे ही योग शब्द है जिसका प्रणेता, जिसका प्रतिपादन भारतवर्ष करता है, योग गुरु के तौर पर हम जानते हैं। योग का अर्थ है एक दूसरे को
जोड़ना, शरीर से, मन से, आत्मा को से जोड़ना और खूबसूरत बनाना। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अलबेलो राजस्थान में हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं योगाचार्य श्री ढाकाराम जी का। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रोग्राम में। आपकी 40 वर्षों से योग की यात्रा है, साधना है। 9 वर्ष की अल्पायु में आपने शुरू किया था। 250 से ज़्यादा अवार्ड्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिले हैं। 5000 से ज़्यादा आपने वर्कशॉप आयोजित की हैं और लगभग 35,000 लोगों की बीमारियों को आपने थेरेपेटिक योगा के जरिए ठीक किया है। 25 लाख लोगों को आप अभी तक छू सके हैं योग के जरिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महत्वपूर्ण बात है कि आप कराटे और ब्लैक बेल्ट भी आपने हासिल किया है। सुजोक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, स्माइल मेडिटेशन, खूबसूरत शब्द है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। शालू, अब मुझे इनका नाम बोलने में और जो आपने जो अभी कलर जो पहना है उससे जो ऊर्जा मिल रही थी, तो मेरी जो पहले प्रोग्राम में जो स्पीड थी वो अचानक से अब बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है। पुनीत, जो आपने बताया योग के कितने आयाम बताए, अब तक तो हम यही समझते हैं योग मतलब होता है ध्यान साधना, सांस को लेना छोड़ना, कुछ आसन करना, लेकिन जिस तरह का विवरण पुनीत ने दिया है आपके बारे में, योग की अलग परिभाषा है। तो आचार्य जी, योग को हम किस तरह से समझ सकते हैं? योग को शालू जी अगर हम बोलें एक सिंपल शब्दों में, तो कहते हैं ना कि हम जीवन में जितने भी काम करते हैं या जितना भी उथल फुथल करते हैं, उन सब के पीछे हमारा क्या मकसद रहता है? हम कहते हैं सुख शांति के लिए करते हैं। तो में योग का एक्चुअल मतलब है, तो योग का मतलब है आनंद। और हर कोई आनंदित रहना चाहता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आप एनिमल्स किसी को भी देखते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी। जब अपने इवन किसी को भी देखते हैं तो वो अपनी हैप्पीनेस का इजहार करते हैं। आप किसी में पेट एनिमल्स हैं किसी को भी, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक प्राणी खुश रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, और योग का मतलब ही आनंद है। शास्त्रों में अलग अलग वर्ण हैं, कहीं पर आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं, कहीं योग का मतलब है जोड़ना। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, एक और एक को योग करो तो 2 होता है, मतलब 2 1 है, तो जोड़ने का मतलब ही योग है। और मुझे लगता है कि जब हम जुड़ते हैं, जैसे आज हम आपस में मिलते हैं इतने सारे दर्शकों के बीच में, आपके साथ मिलना भी एक योग है। कहते हैं ना, योग संजोग से चीजें होती हैं। जी, आप बोलचाल में यही कहते हैं कि योग हुआ आपसे भेंट तो इसलिए योग परम आनंद की एक अवस्था है। उसके आयाम अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। जी, बहुत सुंदर। आमतौर पर यह धारणा है कि योग जो है प्रिवेंटिव केयर के लिए किया जाता है, यानी योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन बदलते वक्तों के साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत सारी बीमारियां हो चली। इवन 30, 35, 40 की उम्र से ही हम देखते हैं कि हार्ट अटैक है, जॉइंट्स के पेन की समस्या है। तो क्या योग के द्वारा ट्रीटमेंट भी यानी क्योरिंग भी की जा सकती है? 100% की जा सकती है। जैसे आपने एकदम कहा, योग का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। अगर हम नियमित योग करते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे। और योग ही ऐसा है जो हमें तन और मन, हम शारीरिक भी स्वस्थ रखता है और मन से भी स्वस्थ रखता है। मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो हमारे तीनों लहरों पे काम करे। जैसे मैंने कहा, शरीर को स्वस्थ रखना, इसलिए कहा भी है पहला सुख क्या बोलते हैं, निरोगी काया। तो शरीर को स्वस्थ रखना, सिर्फ शरीर स्वस्थ रहने से नहीं होगा, मन को भी स्वस्थ रखना। और सिर्फ मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा कि हम कहते हैं आत्मा जी और परमात्मा, आत्मा भी स्वस्थ रहे, तो वो जो क्षमता है वो सिर्फ योग में है, जिसको हम बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? हॉलिस्टिक अप्रोच। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपने कहा था कि ठीक है, योग आगे बीमारी नहीं होने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि जो मेडिकल योगा या थेरेपेटिक योगा की बात करता हूँ, तो वो आप बीमार हो गए तब भी आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इवन छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग जो योग नहीं कर सकते, जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सारी बीमारियां लाइक हार्ट पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन थायराइड है, पीसीओडी है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका मेडिकल योग, थेरेपेटिक योग के माध्यम से समाधान है। क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हज़ारों लोग मेडिकल योग से क्योर होते हैं। इवन नी रिप्लेसमेंट के केस, जहाँ पर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, वहाँ पर भी जब आप
योग करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन योग में शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। गुरुजी, जब हम बात करते हैं योग की, या जब बात करते हैं, आपने बताया कि जो बीमारियां हैं वो योग के द्वारा प्रिवेंट भी की जा सकती है, ठीक भी की जा सकती हैं, लेकिन आजकल हम इस भौतिकवादी युग में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमें अंदर से भी परेशान करती हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर से तो हम स्वस्थ लगते हैं, लेकिन अंदर हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत चिंताएं होती हैं, टारगेट प्रेशर्स है, ये करना है, वो करना है, एम्बिशंस है। ऐसी परिस्थिति में भी हम अंदर से परेशान होते हैं, तो योग किस तरह से हेल्प कर सकता है? ठीक है, जहाँ बीमारियों की बात है, मैं उसी पे चर्चा कर रहा था। मैं अब आपकी बात पे आता हूँ कि हमने कहा कि मेंटली हम लोग रहते हैं, और देखिए अगर आपको लाइफ में अच्छा काम करना है ना, तो आपको किस माइंड से करना पड़ेगा। मान लीजिए एक तालाब है, आपने एक पत्थर को तालाब में फेंका सपोज, और आप अपने सूरत को वहाँ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कब देख पाएंगे? जब तरंगे चल रही हैं तब देखने पाएंगे, या जब शांत होता है तब देख पाएंगे आप? शांत मन बिल्कुल से, है ना। तो कोई भी अच्छा काम अगर आप जीवन में करना चाहते हैं तो आप शांत मन से कर पाएंगे कि अशांत मन से? शांत होगा तो शांत मन बेहतर से कर पाएंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि गड़बड़ी में हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। बिल्कुल। जब हम योग करते हैं, जब योग में जब हम प्राणायाम की बात करता हूँ, तो आप सभी को मालूम है कि जब हमारा श्वास लंबा और गहरा होगा, डीप और लॉन्गर होगा, तो हमारा मन कैसा होता है सालू जी? शांत प्रसन्नित होगा, होगा, प्रसन्नचित रहेगा। या प्रसन्नचित तो शांत रहता है। अगर हमारा मन प्रसन्नचित होगा, मन शांत होगा, तो श्वास कैसे चलेगा? सरल होगा, साम्य होगा। तो योग में क्या, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राण का आयाम को बढ़ाना, अगर आपका प्राणायाम जब हम करते हैं, तो जब हमारा प्राण श्वास का लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, तो हमारा मन शांत होता है। इसलिए मैंने कहा कि योग फिजिकली तो है ही, हमारे शरीर को अच्छा रखता है, और मुझे लगता है योग के सिवा दूसरा कोई पद्धति दूसरी में नहीं है जो प्राणायाम जो है हमारे मन को शांत रखता है। इसलिए हमको रोज प्राणायाम करना ही चाहिए। और एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं कि चलो अब प्राणायाम की बात आप नहीं भी जानते, आम दर्शकों की बात, हम इतना सो कर ही सकते हैं कि कहीं भी आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, गाड़ी में हैं, ऑफिस में, लंबे गहरे सांस तो लिया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। जब भी आपको फुर्सत के समय मिले, अपना डीप ब्रीदिंग आराम से श्वास लीजिए, आराम से निकालिए, उसका आपको कहीं जगह नहीं चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता है, अगर हमारा श्वास पे अगर हम फोकस करने लग जाएं, तो हमारा जीवन का काया पलट हो जाता है, जैसे आपने कहा था। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है प्राणायाम। तो जीवन में कितना भी उथल पुथल हो, तो प्राणायाम करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल। और यही कारण है कि जब भी हमारे मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर होता है, इस तरह के जब इमोशंस आते हैं, तो सांस से हम पकड़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए, तो देखिए बहुत मुझे डर लग रहा है, तो सांसों के जरिए ही कम्युनिकेट होता है। तो सांसें कितनी महत्वपूर्ण है, और इतनी सरलता से आपने बात कही। अगर सांसों को हम कॉन्शियसली लेने लग जाएं, सबकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं है, आप छोटी ब्रीदिंग ले रहे हैं, गहरी नहीं है, इंटरवल बहुत फ्रीक्वेंट है आपका, तो ऐसे में वो सही तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है योग की शुरुआत तो बाद में होगी, लेकिन सही सांस लेना सबसे पहला स्टेप होगा। इस पर आप और कुछ बात जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, श्वास का अपना इम्पोर्टेंस है। मैं कभी कभी अक्सर बोलता हूँ, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि अगर हमको खाना खाने को नहीं मिले तो हम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं? पुनीत जी क्या आते हैं, बताएंगे आप मुझे? 6-7 दिन, मुझे लगा इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। कुछ लोगों को छोड़ के, लाखों में बिरले लोग हैं, अदरवाइज मेडिकल साइंस के हिसाब से 10 से 15 से 20 दिन खाना ही नहीं मिलेगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमको पानी पीने को नहीं मिले तो कितना दिन सालू जी, कभी अप्लाई किया आप लोगों ने? नहीं, आधा दिन भी नहीं हो तो एक दिन व्रत रखते हैं, उसमें भी लगता है, दिमाग में ये चलता है कब पिएंगे, कब पानी मिलेगा। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से 5 से 7 दिन वी कैन सर्वाइव, है ना, हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसलमेर जैसी जगह पर मई या जून के महीने में जाते हैं, या डेजर्ट एरिया में जाते हैं, तो वी कान सर्वाइव, हम 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, अगर हमको श्वास लेने को नहीं मिले अगर हमको श्वास नहीं लेने को, हम कितना दिन हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बताएंगे आप? दिन छोड़िए, मिनट भी नहीं, मिनट भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, हाँ। और जब सांस रोकते हैं नीचे, तो बमुश्किल चंद सेकंड्स में ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम खाने पीने के लिए लाइफ में बहुत ऊपर खाबड़ करते हैं, जिनमें कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। सारे काम किसके लिए करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, मेहनत करना पड़ता है जिंदगी। और पानी के लिए अगर हम कुछ अरबियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पानी की भी ललत है, जहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, वो लोग पानी के लिए भी मशक्कत करते हैं।
लेकिन श्वास के लिए हम क्या करते हैं, क्या मैं आपसे पूछूंगा श्वास के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम सोचा भी नहीं है इस बारे में, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम सांसों के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि श्वास के लिए क्या करते हैं। कुछ भी नहीं करते, पता है क्यों? मुफ्त अवेलेबल है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको अभी मुफ्त में डायमंड भी दे दूंगा ना, कहेंगे यार गुरुजी ने डायमंड क्यों दिया, जाके ज्वेलरी के पास चेक करा के आएंगे आप। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पावरफुल हमारा पानी है, और पानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा श्वास है, और ये तो हर जगह प्रचुर मात्रा में है। तो फर्स्ट लव योर ब्रेथ, अपने श्वास से प्यार करें। और आपको याद होगा कोविड के समय हम भूल गए उस दिन, सांस, बिल्कुल बिल्कुल, जब सिलेंडर्स नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तो डॉक्टर्स कहते थे लंबे गहरे श्वास लो, लंबे गहरे श्वास लो। अभी से क्यों नहीं, हम किसका वेट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हमें कहते तो योग बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि करने की जरूरत है। और श्वास के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। लोग मुझे बोलते हैं कहाँ करें, तुम बेडरूम में कर लो, तुम किचन में कर लो, तुम हॉल में कर लो, परिस्थिति में हो वहाँ किया जा सकता है। भगवान ने हर जगह हमको उपलब्ध करा रखी है। पैटर्न आपको बदलना है, बस सांस तो ले ही रहे हैं। हाँ ठीक है, प्राणायाम की बात मैं नहीं कर रहा कि जो प्राणायाम के तरीके से करो, पर इतना से तो कर सकते हैं कि आप शांति से बैठे। एक बार हम चाहें तो आप भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप सीधे बैठो, धीरे धीरे। तो ये बहुत सिंपल है। आप देखिए, भगवान बुद्ध की बात करता हूं तो सिर्फ ध्यान के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से वो राजा से भगवान बन गए, सिर्फ श्वास को देखने थे। श्वास है वंडरफुल पावर आर देयर, आपके शरीर के साथ आप मन सब चीज को भी स्वस्थ रखता है। तो प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो सभी से कहूंगा कि लव योर ब्रेथ। हाँ, अक्सर हम ये सुनते हैं कि लव योरसेल्फ, और इस तरह के मोटिवेशन हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लोग कहते हैं लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने शरीर से, अपने जीवन से। लेकिन जो बात आज निकल कर आई है वो ये है कि अब अपनी श्वासों से प्रेम कीजिए। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि गौतम बुद्ध राजा से भगवान बन गए थे, तो हम आम इंसान प्रचुर मात्रा में हमारे पास है, हमें कुछ करना नहीं, हम जहां हैं उस मोमेंट में रहें, उस मोमेंट में अपनी श्वास को, जैसा कि करके भी दिखाया आपको, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, और अपनी जो स्वास्थ्य की जो यात्रा है, जो स्वस्थ शरीर की यात्रा है, उसका प्रारंभ कीजिए, अपने श्वासों से प्रेम कीजिए। जीवन भाग दौड़ से बड़ा हुआ है, खासतौर से कॉर्पोरेट लाइफ की हम बात करें कि लोग बाग सुबह 8 से 8 की नौकरी करते हैं और कम समय में ज़्यादा डिलीवरी उनका टारगेट होता है। तो ऐसे में जो लोग ऑफिस से जुड़े हुए हैं वो समय नहीं निकाल पाते, वो किस तरह से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकते हैं? आपने अच्छा कहा। तो हमारा कॉन्सेप्ट है आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, क्योंकि आई एम लविंग द आनंदा। आपने जब योग की बात कही थी तो मैंने कहा था कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं आनंद के लिए करते हैं, और हमारे आनंद आसपास आता ही नहीं है। कहते तो हैं सब चाहते हैं सुख शांति, लेकिन हम एक्चुअल में उसको फील नहीं करना चाहते। जब कॉर्पोरेट की बात आती है तो कॉर्पोरेट में टारगेट इश्यूज हैं, जैसे मैंने अभी सांस का बात बताया था। तो आप देखिए ऑफिस में भी हम लोग श्वास ले सकते हैं, हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, और हमारे थॉट्स प्रोसीजर। जब कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि अपनत्व होना जरूरी। क्या होता है, आप जॉब को जॉब की तरह करेंगे तो इट गेट्स प्रॉब्लम्स, और जॉब में जब अपना समझ के करेंगे तो आपका फीलिंग अलग आता है। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट फील्ड या और किसी भी फील्ड में जब भी हम काम करते हैं तो आपने कभी देखा, एक जो बच्चा होता है वो बहुत खेलता है, कूदता है और मस्ती से रहता है, और सोता तो एकदम पड़ जाता है। पता है क्यों? वो 100% वो उस वक्त वो जी रहा होता है। एग्जैक्टली, दे लिव्स इन प्रेजेंट, बट वी आर लिविंग ऑलवेज इन फ्यूचर और पास्ट। जब मैं पास्ट और फ्यूचर की बात करता हूँ तो जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, दे आर लिविंग ऑन इन पास्ट। कहते हैं अतीत की बातें करते हैं। हमारे समय में ऐसा था। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं करते कि वो हमेशा अतीत की बोले। और जो यंगस्टर है, दे लिव्स ऑलवेज इन फ्यूचर। तो दे हैव गॉट स्ट्रेस, दे हैव गॉट वरी, दे हैव गॉट इमेजिनेशन, दे हैव गॉट ड्रीम्स। और मैं कहता हूँ सपने कभी पूरे नहीं, सपने ही हैं, सपने पूरे नहीं होते। लेकिन अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। कर्म अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। आज की जो जरूरी है उसको एड्रेस करना। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फील करता हूं, जो है हम उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसके लिए परेशान है। आई एम राइट? बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट फील्ड में इसलिए मेरा भाव है कि अगर वो नियमित योग करेंगे तो उनका काम करने का पैटर्न बदल जाएगा। काम तो वही करेंगे, रिजल्ट्स भी उससे बेहतर आएंगे। लेकिन वो कॉर्पोरेट योग में योग करते हैं तो
स्पेशली कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है, हमारा बैठने का तरीका गलत है तो हमको थकान आती है, आलस से आता है। तो कुछ ऐसे पोस्चर हैं, हाउ टू डू योगा ऑन द चेयर, आप कुर्सी के ऊपर योगा कैसे करें, कुर्सी के ऊपर आप कैसे बैठें, है ना। आपका मन जब विचलित होता है तो हम किस तरह के प्राणायाम हम करें। मैंने तो ब्रीदिंग की बात बोली थी कि क्या प्राणायाम करें ताकि हमको ऊर्जावान बने, स्फूर्तिवान बने, इस तरह और किस तरह की चीज़ें और करें कि हम वर्तमान में रहकर उस काम को फोकस करें। और हमें ये लगता है कि अगर आप इस समय को फोकस करेंगे ना तो आने वाला समय अपने आप सुंदर हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। वो फीलिंग कब आएगी, जब हम साधना करेंगे। क्या करेंगे, आज भी होने की, अपनी श्वासों को ठीक से लें, श्वास के साथ शरीर भी तो है शरीर ना। को बिल्कुल। तो अभी वर्ल्ड वाइज क्या हो रहा है, कोई शरीर के पीछे भाग रहे हैं, और कोई मन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं बोलता है ध्यान करो ध्यान करो। अरे मेरे घुटने में दर्द है तो मैं ध्यान कहाँ करूंगा, मुझे बताइए, है ना। आपका सिर फट रहा है दर्द से, आप किसको याद करेंगे। मैं करूंगा कि आपका सिर दर्द हो रहा है और बोले ध्यान करिए, नहीं दवाई को याद करेंगे। एक्चुअली डिस्प्लिन कहाँ रखा है। हाँ, हमारे पास कितना भी नियर एंड डियर आएगा, क्या बोलेंगे अभी आप मेरा मथा मत खाइए, हाँ। मेरा सिर फट रहा है, बाद में बात करेंगे जी। तो दैट्स व्हाई योर हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कॉर्पोरेट फिल्में हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि दे डू फिजिकली समथिंग, सब मेंटली के लिए प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक्स, है ना, और ध्यान आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो योग ऐसा है, चाहे कॉर्पोरेट वालों पे लग जाए, चाहे महिलाओं पे लग जाए, चाहे व्यापारियों पे लग जाए, जिसके ऊपर योग का वो क्या कहते हैं पॉलिश हो गया था वो चमकने लग जाएगा। तो बिजनेस वालों के लिए बिजनेस अच्छा हो जाएगा, कॉर्पोरेट फील्ड के लिए कॉर्पोरेट काम भी अच्छा होगा और प्रमोशन भी होगा। काम अच्छा करेंगे तो प्रमोशन होगा। अभी हाल ही में नहीं बिल्कुल हाल ही में चूंकि आपने बात कही, एक फेमस सिंगर है और एक्टर भी है दिलजीत दोसांझ, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि जीवन में रिग्रेट क्या है, कि एक ही रिग्रेट है कि मैंने योग करना लेट शुरू किया। आप सोचिए, सफलता के जो व्यक्ति पायदान पे पायदान चढ़े जा रहा है, हर दिन कुछ नया करता है, और अगर वो उसकी अपनी सफलता का श्रेय योग को देते हैं, तो खास तौर से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, विद्यार्थी हैं, और वो कब शुरुआत कर पाएंगे, जब माता पिता और घर में माहौल होगा। सिर्फ कहने से काम बनेगा नहीं। तो आप जब खुद करने लग जाएंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, और जो हम चाहते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन हो, पढ़ाई के लिए संजीदगी हो, खुद के लिए सेंसिबिलिटी हो, सिंसेरिटी हो, सोसाइटी के लिए हो, वो सब ऑटोमेटिकली घटने लग जाएगा। इस पर मैं चाहूँगा कि घर की बात पे कुछ और बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी। पुनीत ने कॉर्पोरेट की बात की, लेकिन हम जो है भूल जाते, जो महिलाएं हैं भले वो कॉर्पोरेट में हो, यानी उन पे दोहरी जिम्मेदारी होती है। आजकल हम देखते हैं कि वो बाहर भी काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर भी संभालना है, घर को व्यवस्थित रखना है, बच्चों की देखभाल, बड़े बुजुर्ग जो परिवार में हैं उनका ध्यान रखना। तो ऐसे में वो अपने आप को कहीं भूल जाती हैं। तो महिलाओं को किस तरह से योग जो है हेल्प कर सकता है, किस तरह से उनकी ऊर्जा, उनका जो मन है उसको बेहतर रख सकता है, जिससे कि वो जॉब भी अच्छे से करें। और जो गिल्ट एक हमेशा एक महिला के अंदर होता है कि अरे मैं आज नाश्ता ठीक से नहीं बनाकर आई, या आज बच्चों को टिफिन में ये नहीं दे पाई, या घर में आज शायद दूध गर्म करना भूल गई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे वो बॉदर्ड रहती है, और कभी कभार काम पे आप लेट पहुंच रहे हैं तो परेशान हो जाते हैं। किस तरह से योग का सहारा लेकर एक महिला जो है अपने आप को बेहतर बना सकती है और सशक्त महसूस कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्पेशली माताओं और बहनों के लिए। मैं महिलाओं को मोस्टली माता और बहन बोलता हूँ, क्योंकि माँ से बढ़िया शब्द इस दुनिया में नहीं है। और माताओं के साथ ये अक्सर रहता है कि वो बाहर कितना भी करे, कुछ तो माताएं बाहर कामकाजी होती हैं, बाहर कितना भी करे घर को व्यवस्थित रखना पड़ता है, क्योंकि माँ के बिना घर सुना सुना लगता है तो देयर फीमेल्स का नेचर है घर को व्यवस्थित रखना। और आजकल प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रही हैं कि आपने कहा कि दिमाग अगर संतुलित कब होगा, जब मन शांत होगा। हम एक साथ ही बहुत सारी चीज़ों को अव्यवस्थित तरीके से लेके चलेंगे तो काम अच्छा भी नहीं होगा और ढंग का भी नहीं होगा। तो योग क्या है, आपके काम करने की शैली को बदल देता है। तो जो मैंने पिछले 40 साल में अनुभव किया कि आई कांट चेंज एनीबडी, योग चेंज एवरीवन। मैं किसी को कह के बदल नहीं सकता। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को आप बदल के दिखा दीजिए, वो नहीं बदल सकता। लेकिन जब आप योग करते हैं तो आपके अंदर व्यवस्थित मन आता है। तो हर एक प्रत्येक माताओं को जो आजकल नॉर्मली समस्याएं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी को पीसीओडी है, थायराइड है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जब एक अस्वस्थ शरीर काम करता है तो काम 100% नहीं होता, और हमको ये मन बोलता है कि ठीक है मैं बहुत बिजी हूँ,
हमारे पास टीवी देखने के लिए समय है, सीरियल देखने के लिए समय है, मोबाइल देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप और फेसबुक देखने के लिए समय है, क्या हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते? आई एम वंडरिंग, इट्स अ वंडरिंग। ठीक बात है। तो जैसा आप आपको पास नहाने के लिए कितना ही बिजी है, नहाने के लिए समय है कि नहीं है? है। खाने के लिए समय है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आई वांट टू से कि सब माताओं बहनों को अगर वो 1 घंटा, देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और मैं सिर्फ माता बहनों के साथ सभी भाइयों को भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि भाइयों का भी उतना ही रोल है। अगर आप 1 से सवा घंटा देते हैं ना, आपसे लिखा के रख लीजिए, पता नहीं मैं दोबारा मिलना हो ना हो, क्योंकि अद्भुत बात दुनिया रह है, जाएगी लेकिन। ठीक है जी। तो मैं लिखा के रख लीजिए आप, अगर आपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा दिया ना, आपके लिए बोनस है। आपके बाकी 23.5 घंटे, 22.5 घंटे बहुत खूबसूरत जाने वाले हैं। तो आपको डिसाइड करना है माताओं बहनों को कि मैं योग करूंगी तो मेरी ये सब प्रॉब्लम्स चली हो जाएंगी। या घुटनों का दर्द आजकल मैं देखता हूँ लॉट ऑफ है। तो माताओं बहनों के लिए तो योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल, पीस, काम, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर माता खाना प्यार से बनाएगी तो घर में खाने वाले लोग भी प्यारे प्यारे रहेंगे। सही बात है। और एक परेशान एनर्जी होना रहती है, तो- लोग हाँ। आनंदित होते हैं। तुम तो इधर खाना बना रहा है, उधर तुम सीरियल देख रहा है, डांस देख रहा है, तो खाने पे वही चीज जाता है ना। तो हमारे पूर्वज कह गए हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, बिल्कुल। जैसा पियो पानी वैसा होगा मानी। तो माताओं बहनों को तो और ज्यादा पीसफुले रहने का आवश्यकता है। और पीसफुले रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मुझे लगता है योग से बेहतर तरीका दूसरा दुनिया में नहीं है। क्योंकि जो आपके शरीर पे काम करता है, आपके मन पे काम करता है, और आपके, हम कहते हैं आत्मा की बात, आत्मा से आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जब अब उसको आपको कनेक्ट करता है। दुनिया में और कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए लगता है कि प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ साधना बहुत इंपॉर्टेंट सालू जी। तो माताओं बहनों को तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो योग केवल तन को सुंदर बनाने या स्वस्थ रखने की ही बात नहीं है, बल्कि सुंदरता, यानी कि मन की सुंदरता और बाहरी सुंदरता दोनों को एड्रेस करता है। आपने आनंद की बात की, खुशी की बात कही, लेकिन खुशी एक चिड़िया की तरह होती है जो चोर हो जाती है ना। चूँकि हम खुशी के मायने बाहरी परिस्थितियों पर आधारित कर लेते हैं, उन पर डिपेंडेंसी रहती है कि मेरे पास में एक महंगा फ़ोन आ जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाती है। खुशी का या आनंद का जो भाव है वो कैसे साक्षी बना रहे, हाँ, वहाँ तक जैसे कैसे पहुँच गुरुजी सकते को ही देखे कि मैं हमेशा अच्छा हूँ जी, कि जी। जब भी बात मैं बहुत अच्छा हूँ, अंदर से वो भाव कैसे है कि आपको हमेशा ये अंदर से महसूस हो कि सब कुछ अच्छा है, मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। देखिए, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बोलता हूं मैं जिंदा हूं तो खुश हूं। वाह, बहुत सुंदर। भगवान की बहुत अनुकंपा है पुनीत जी कि आज हम लोग साथ हैं। लाखों लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, जी। सही बात है। बिकॉज ऑफ प्रभु की बहुत अनुकंपा है हम पर। वैसे तो सोचने के लिए आप, मैं इसी तरह दृष्टि से सोचता हूँ। इसलिए हर पल को, हम लोगों को पता नहीं था कि कोविड आएगा। जब हम कोविड आया था तो हम कितने साइलेंस थे। हमने जीवन के प्रति बहुत सोचा था कि यार सब कुछ बेकार है, आगे से अपने करेंगे। जैसे जैसे कोविड चला गया, वापस से वही वापस वही आ गए। औपचारिकता आ गई है। बस ही बात है, सिर दर्द हुआ तो डिस्प्लिन की याद आता है, तब हमको लगता है हमारे पास सिर भी है। जब ठीक सिर बात। दर्द चला गया तो काहे का सिर, काहे का ध्यान रखना। तो ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। जहां आनंद की बात है, सुख और दुख से परे आनंद की बात। आपने कहा मोबाइल लिया, कोई एंड नहीं है। आज मैं, आप देखिए, अगर मैं हमारे जीवन शैली की बात करता हूं पुनीत जी, आप ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ 5 साल पहले चले जाइए। 5 साल के लाइफस्टाइल में, अभी लाइफस्टाइल में बेटरनेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। यार इंप्रूविंग, ग्रोइंग और नॉट? ग्रोइंग है तो हैप्पी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सही ग्रोइंग बात। तो हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन हम हैप्पी नहीं हो पाते क्योंकि ये जो है भौतिक चीजें हैं। आज आपके पास एक मोबाइल है, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, आज गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, और पड़ोसी को देख के और जलन होता है। पड़ोसी को देख के और जलन होता है। सोचते हैं जो मेरे पास है मैं उससे, उसका आनंद नहीं उठा रहा, मैं परेशान किससे हूँ? दूसरे से। तो योग क्या भावना देता है? संतुष्टि देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। तो योग करने से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन आएगा, संतुष्टि। और एक ही संतुष्टि, देखिए, संतुष्ट में रहना और संतुष्ट होना दोनों बातें अलग है। ठीक बात। आप समझ रहे हैं? संतोष रहना अलग है, संतुष्ट कहते ना, मैं संतोष बोलूंगी, कुछ करूंगी तो कॉम्प्रोमाइज, हाँ, एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट, वो संतोष कर रही हूँ, संतोष होना अलग है। तो योग करने से संतोष आता है, संतोष में रहना नहीं पड़ता। संतोष में रहने से तो फट जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो आनंद की बात करते हैं, इसलिए आपका जब शरीर अच्छा होगा, जब आपका मन अच्छा होगा, जब आपके विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे कब होते हैं? जब आप ध्यान करते हैं।
क्या करते हैं? ध्यान से, ध्यान बिल्कुल। करते हैं। तो योग में शरीर, मन और आत्मा तीनों का ही खुराक है, इसलिए हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। नहीं तो ये चीज दुनिया में नहीं मिलने देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कहीं शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कहीं मन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं से प्रवचन के पीछे भाग रहे हैं। प्रवचन नेवर चेंज। मैं बताता हूँ आपको, लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, बदलते कितने हैं बताइए? उस घड़ी के लिए, उस मोमेंट के लिए जितना हम सुनते हैं उतना हम पर प्रभाव होता है कि हाँ हमें अब से ऐसा करना शमशानी है, वैराग की तरह होता है। हाँ वहां से बाहर आते कि हैं, फिर हमें वापस वही सांसारिकता परनिंदा शुरू हो नहीं जाती है। करनी या हमें कंपैरिजन नहीं करना, वो उस क्षण के लिए होता है पुनीत बस। जी ने एकदम सही कहा, हाँ। शमशान वैराग्य। आई लव शमशान वैराग्य। जब किसी के उसमें जाते हैं तो हमारे लगता है मन में सब भाव नश्वर आता है, हाँ, एक दिन सब यही बेकार आना है। और आजकल तो वो भी नहीं रहा। मैं जाता हूँ, वो शमशान घाट में अग्नि के सामने खड़ा है, मोबाइल पे बात कर जी, रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसको वहीं आना है, उसका भी समय पता नहीं है उसके राज में, क्योंकि भगवान के राज में उन्होंने कभी पूछा नहीं है कि तुम बुढ़ा है, बच्चा है, जवान है, महिला है, जो किसी को भी बुला लेते हैं, हम भूल जाते हैं। तो शमशान वैराग्य नहीं चाहिए। तो प्रवचन लाइक अ शमशान वैराग्य। तो मैं हर प्रवचन के दौरान बोलता हूँ कि प्रवचन के साथ अगर योग को जोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्रवचन होते हैं अगर योग को जोड़ दें, साधना को जोड़ दें, तो प्रवचन अपने आप में घटने लगते हैं, अंदर होने लग जाएगा। बिल्कुल। एक आपने सुना होगा ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बिल्कुल। हम बचपन से गाते आए हैं, क्या हमने हरि पे छोड़ दिया क्या अपने आप को? नहीं छोड़ पाते ना। इसलिए कहने से नहीं होता है, करने से होता है। योग के बारे में बात करने से नहीं होता। योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन योग करने से ही होगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको योग के शरण में जाना ही चाहिए। और वी आर वेरी लकी, इंटरनेशनल योग दिवस आप सुनिए, बिल्कुल, कि भारत की भारत की छवि, देन है, बिल्कुल। कितने 180 कंट्रीज सेलिब्रेशन कर रही है, पर इत्तेफाक सिर्फ 21 जून को एक्टिवेट हो जाती है, बाकी दिन नजीर साहब ने एक खूबसूरत बात कही थी, जिस काम को आए थे दुनिया में ए नजीर, अफसोस कि तुझसे वही काम रह गया। जीवन जीने के लिए मिला था तो जिए ना, आनंद से जिए, उसे घटने दें, उसे विटनेस करें कि जिस तरह से जीवन हो रहा है। हम हमारे हिसाब से चलाने के चक्कर में फ्रिक्शन में आ जाते हैं और फ्रिक्शन में फिर हमारे साथ में दुख चलना आपके हिसाब से चाहिए, लेकिन आप कर्म करिए। जी जी। कर्म के मेरा इतना सा भाव कि आप योग करने से बहने लगते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम किसी को बदल नहीं सकते, सबका अपना एसेंस है। आज सालू जी का अपना एसेंस है, पुण्य जी का अपना एसेंस है, हमारा अपना एसेंस है, पर एसेंस को योग प्यूरिफाई कर देता है। काम तो जिसने बच्चों का एग्जाम्पल दिया ना, वो भी खेल रहा है, कूद रहा है ना, बहुत बिजी आदमी है वो, कभी इधर पटका उधर पटका, वो बिजी है। तो मैं कहता हूँ काम को खेलो, काम के साथ जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं उसका खेलेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। कभी आपने सोचा, जब हम कुछ भी खेल खेलते हैं अपने मनपसंद का, कैलोरी बर्न होता है या एलिवेटेड होती है हमारी एनर्जी? नहीं, कैलोरी तो बर्न होती है। कैलोरी बर्न होती है। तो थकान होना चाहिए कि एक्टिवेट होना चाहिए? एक्चुअली एक्चुअली तो थकना चाहिए कि कैलोरी बर्न हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, प्राणवान। व्हाट्स द रीजन? आप हैप्पीली काम कर रहे हो, मन से खेल रहे हो। तो जीवन का जो भी कार्य है ना, योग उसको मन से खेलना सिखा देता है। जब योग करते हैं तो लाइफ को प्ले करना सीखते हैं। ऐसा मैं करता हूँ, इसलिए शायद ये मेरी अपनी फीलिंग है, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कड़ी धूप में छत पर पतंग उड़ाना। किसी दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि ये धूप में है, काले हो जाएंगे और पानी भी नहीं पीने को मिल रहा है, खाना भी नहीं खाया है, लेकिन आप घंटों एक टक होकर के पूरा ध्यान उस पतंग पर लगाए रखते हैं और लगातार पतंग के साथ खुद के मन को भी तैराते रहते हैं, और उसमें जो आनंद मिलता है वो अतुल्य होता है, अलौकिक होता है। योग ठीक वैसा ही है। मुझे आज की इस चर्चा में महात्मा बुद्ध की वो बात याद आ रही है, जब उनके एक शिष्य को उन्होंने कहा कि जल लेकर के आए, और वो नदी के किनारे गए और वहाँ कुछ लोग स्नान आदि कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही अपने कमंडल को पानी में डाला तो उसमें देखा गंदा पानी आ गया। वो वापस आश्रम तक आए और उन्होंने कहा, प्रभु ये तो गंदा है। ऐसे 4-5 बार गए और फिर वापस देखा उन्होंने कि वो पानी गंदा ही है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, पानी को शांत हो जाने दो, उस उथल पुथल के कारण गंदगी आ रही है, थोड़ी देर बाद चले जाना, जब शांत हो जाएगा तो ऊपर ऊपर से भर लेना। और वैसा ही किया। तो जीवन में कुछ वैसा ही है कि अशांति के कारण हम खुद हैं, हमारे अपने विचार हैं, हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारे डीड्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्सटर्नली अशांति हो सकती है, लेकिन इंटरनली मुझे लगता है उसके कारण ज़्यादा है।
अब आते हैं निजी यात्रा की तरफ क्योंकि जैसा आप 9 साल की अल्प आयु में आपने योग की शुरुआत की, जी। उस आयु में तो लोग खेलने कूदने की बातें करते हैं, कैसे शुरुआत हुई? ये तो मुझे पता नहीं, जैसे आज मेरी आपसे मुलाकात हुई जी जी। तो 9 साल में मुझे धार्मिक किताबों का बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने गीता प्रेस की लगभग 350 किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिसमें महावीर लीला, चैतन्य लीला, ऐसे डिफरेंट कर करके। और योग, मुझे कराटे से बहुत लगाव था कि मुझे ब्रूस ली जैसा बनना है, ऐसा मेरे को शुरू से था। सो उसको देखने के लिए जब मैं किताबें पढ़ा तो मुझे योग की किताब समझ में आई, तो हमको उतना समझ में नहीं आता कि शरीर को कैसे मोड़ना है, तो हम किताबों के सहारे शुरू होने लगे। तो किताबों के सहारे शुरू होने तो किसी ने कहा कि भैया आपको कराटे कर रहे हो, बचपन में कराटे का शौक था, बोले आप योगा को करोगे तो आपको अच्छा सा होगा। तो हम लोग सन 86 के आसपास भी स्टार्ट इन 89 में हमें एक गुरु के पास ले गए, सूरज किरण जिंदल। तो आई एम मीटिंग विद देम, तो उनसे जब मिला तो योग में थोड़ा सा हमको रस आने लगा। फिर करते आज मंजिल यहाँ तक पहुँची है। तो शायद भगवान की विशेष अनुकंपा है, शायद किसी मकसद से उन्होंने इस पृथ्वी लोक में भेजा है मुझे। तो ये सारी जर्नी आपने किताब पढ़ने की बात कही जी, कि आपने किताब के जरिए सीखा। हमारे दर्शकों को अगर आप कोई रिकमेंड कर सकें कि कौन सी किताब योग पर जिसने आपको छुआ हो और वो भी पढ़ें? नहीं, एक्चुअली मुझे एक्सरसाइज का शौक था ना, तो मरोड़ना, तो किताब मुझे उस समय का एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। योग साधना कुछ किताब थी छोटी सी। अब तो खैर किताब पढ़ने के लिए तो मैं कहता हूँ कि लाइट ऑन योगा इज वंडरफुल बुक, डीपली जाते हैं, डिफिकल्ट पोस्चर हैं और बहुत अच्छा। एक हमने भी एक किताब लिखा आनंद, एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं किताबों में, और आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं कि मार्केट में क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल, हाँ यही है, क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, और कई बार ऐसा हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पर वो आसन देख के ट्राई करते हैं, उनसे उनको कहीं ना कहीं इंजरी होने की भी संभावना रहती है। तो योग तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो सोच है, जो अपना डिस्क्रिशन है, उसका भी पूरा ख्याल रखना है। तो अब दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि योग करने से पहले जो बिगिनर्स हैं, जो करना चाहते हैं, जिनमें बहुत इच्छा है करने की, उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, योग शुरुआत करना तो मैंने कहा कि आप बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे योग के जो भी ज्ञाता हैं उनके साथ कुछ दिन उनके संरक्षण में सीखना चाहिए, ताकि मिस्टेक्स नहीं हो। मैं एक दो बातें बोलता हूँ। देखिए, मैं उन लोगों से बहुत बेहतर मानता हूँ जो लोग सुबह उठ के हाथ ऐसे ऐसे भी हिलाते हैं ना, जो घर पर सोए रहते हैं, उठते नहीं है, कुछ शुरुआत नहीं करते, उन लोगों को बेहतर करता हूँ। कुछ तो हाथ हिला रहे हैं, कुछ तो टिश्यू हिल रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हो रही है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी अच्छे गुरु के संरक्षण में या किसी योगी योगिनी के संरक्षण में कुछ दिन सीख करके फिर अपने आप करना चाहिए, और उससे क्या कि बेटर इम्प्रूवमेंट आता है। तो क्योंकि जितनी चीज़ें बढ़ती हैं उतनी चीज़ें होती हैं। तो आजकल मैं किसी का भी वो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, योग के सही एसेंस को समझना जरूरी है। जब ये आजकल हो रहा है वो एक्सरसाइज के रूप में हो रहा है। कैसे हो रहा है? एरोबिक्स को हम योग का नाम दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा किसी के लिए भी एरोबिक्स का योग, पर हम जो ना भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, भाग रहे हैं। दौड़ है, कंधी दौड़ है। क्यों दौड़ रहे हैं मुझे पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो आप कहते हैं कि सूर्य नमस्कार 100 बार करना चाहिए, 200 बार करना चाहिए। मैं कि भैया, अगर आप सूर्य नमस्कार को 1 या 2 बार भी ढंग से करते हैं, एक बार सूर्य नमस्कार जो है उसको ढंग से करने में 10 से 12 मिनट लगता है, पर हम भाग रहे हैं। भैया, उसने एक फिल्म एक्टर ने किया, उसने किया, हम कहाँ भाग रहे हैं? तो 100 बार 200 बार सूर्य नमस्कार करने से रनिंग करो ना बढ़िया तुम। उसमें हो क्या रहा है? आप देखिए, शरीर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है ना, और बाकी अंगों का क्या? अगर मैं संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता हूँ योग के दृष्टि से, मुझे क्या चाहिए? आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए, होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक तो होना ही चाहिए, लेकिन आसनों में भी होलिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल, अलाइनमेंट का बात। होलिस्टिक कैसे होगा? जब हम शरीर से अच्छे होंगे, मन से अच्छे होंगे और आत्मा से। तो योग, आसन, क्रिया या किसी भी तरह का एक्सरसाइज, व्यायाम, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। अभी सालू जी कह रहे थे कि शरीर का स्वस्थ दिखने में तो हट्टे कट्टे, लेकिन अंदर से दिमाग लग जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं। वो मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, तो मैं कहता हूँ प्राणायाम प्यूरिफाई योर माइंड। ब्यूटीफुल। एनी काइंड ऑफ वर्कआउट प्यूरिफाई योर बॉडी। नाउ नॉट ओनली फॉर बॉडी एंड माइंड, हम कहते हैं तन मन। तीसरा क्या है? तन मन के बाद तो धन की बात लेकिन तन और मन के लिए रोजमर्रा में एसेंशियली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, क्या क्या किया जा सकता है? अगर हम एक 10 पॉइंट में बात कहें तो तन मन, तीसरा होता है
आत्मा, नॉट धन। धन नेवर गिव्स अल्टीमेट हैप्पीनेस। किसी के पास धन बहुत है लेकिन आप शरीर में व्याधियों से परेशान हैं, मन बहुत विचलित है, रात को नींद नहीं आती। आपको पता है नींद की गोलियां कितनी चलती हैं? बिल्कुल। अंदर भय है, फिर उस धन का काम नहीं है ना। धन की उसके मैं कहता हूं कि धन होना चाहिए। अगर इतना अच्छा प्रोग्राम कुछ भी करना है तो धन चाहिए, उसके बिना नहीं। धन सब कुछ नहीं है। सही बात। तो योग के भाषा में तो प्यूरिफाई योर माइंड। तो माइंड हमारा जो आत्मा किससे प्यूरिफाई होगा? ध्यान करने से। जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, आत्मा स्वस्थ हो जाए, तब हम कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। यानी माइंड, बॉडी, सोल तीनों जब अलाइन होंगे तब जाकर हम अपने आप को होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। अभी होलिस्टिक अप्रोच में इतनी देर से बात, होलिस्टिक अप्रोच का बात नहीं है। अब मैं सिर्फ शरीर की बात करता हूँ। शरीर की क्या खुराक है? देखिए, लोग बोलते हैं मैं वॉकिंग करता हूँ कंप्लीट हो गया। नहीं, वॉकिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक स्वस्थ आदमी को क्या चाहिए? हमारे पैर मजबूत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मजबूत। बिल्कुल। 2 आसन ऐसे जो हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत रखे। और हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है? स्पाइन। जी, आजकल आपने स्पाइन की इंजरी कितनी बढ़ रही है? स्लिप डिस्क, कमर दर्द, पीठ दर्द, आप देख रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में। इतने सारे ऑर्थोपेडिक अस्पताल खुले हुए हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन एक बार ऑपरेशन कर देते हैं तो उसका समाधान नहीं है। स्पाइन के लिए क्या करना है? स्ट्रेचिंग, एक आसन लाइक ए ताड़ासन, एक साइड बेंडिंग पोज। योगा नहीं तो आप एक्सरसाइज ही करिए, मैं योगा का बात भी नहीं करता, लेकिन एक साइड बेंडिंग पोज। स्पाइन को क्या चाहिए? मूवमेंट हो उसका। मूवमेंट, साइड बेंडिंग। एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ट्विस्टिंग पोज, एक बैक बेंडिंग पोज, एक फ्रंट बेंडिंग पोज। अगर हमको आप कुछ भी करिए, पर मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि हमारे स्पाइन के खुराक, अगर आपको शरीर को अच्छा रहना है, 2 आसन पैरों का, 5 आसन स्पाइन कहता है कि हमारा स्पाइन स्वस्थ रहे। बिल्कुल, क्योंकि लंबी सिटिंग हो गई है तो बॉडी में एक तरह की स्टिफनेस, कई लोगों को इस तरह की शिकायत होती है, और खासतौर से बैक की हम बात कर रहे हैं तो एक स्टिफनेस महसूस होती है। तो ये किस तरह से, जैसे मान लीजिए बहुत देर से हम 4 घंटे से 5 घंटे से अपने सिस्टम के आगे बैठे हैं, या बैठने से पहले किस तरह के हम व्यायाम कर सकते हैं? आप कहें तो एक साथ में करके देख लेते हैं। अगर आप बैठे बैठे जो कर ले। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी ऐसे बैठे थे ना जी, तो आपने देखा होगा जब ऐसे बैठते तो एक बटक्स में वजन ज्यादा था जी, सुन्न होने की भाव आ जाती है उससे। एक बटक्स में अगर हम किसी 4 व्हीलर कार को चलाते हैं, एक टायर ऊपर और 3 टायर नीचे होंगे तो क्या होगा? डिसबैलेंस होगा। जैसे हमारा बॉडी का भी डिसबैलेंस, हम अलाइनमेंट का बात करते हैं। अभी आप बैठे तो कंफर्टेबल, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और दर्शक भी देख सकते हैं इस चीज को, और पैर ऐसा कर दीजिए। देखिए क्या डिफरेंस आता है। आपका घुटना नीचे आ गया कमर से जी, पुनीत जी थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिएगा लेग जी। अब देखिए क्या हुआ, बैक सीधी हो गई। हाँ, आपको कहीं नहीं जाना। बिल्कुल, थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपने फील किया? जी बिल्कुल। अब देखिए सिंपली दोनों हाथ अपन बगल से उठाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे धीरे धीरे। चलो जगह नहीं आप लोग, तो हम लोग ऐसे उठाते हैं। आप बताएं। मेरा रसूला खाएगा स्वाद आपको कैसे आएगा? चलिए धीरे से हाथ ऐसा ले लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे। दस्तक भी कर लेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स, है ना, स्ट्रेच आवर हैंड्स मैक्सिमम। थोड़ा सा और ऊपर तानना है, और ऊपर तानना है। आप कंफर्टेबल हैं? जी जी। थोड़ा सा और ऊपर। अब थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने शरीर पे देना है। हमारे लोअर बैक में खींच रहा है, शोल्डर्स खींच रहे हैं, हाथ खींच रहा है। दर्शक भी साथ में कर लें, सिर्फ पुनीत जी और सालू जी नहीं करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर तानिए, आंखें मत खोलिएगा। छाती फूल रहा है, अंदर लंग्स है, हार्ट है, पेट थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा और खींचिएगा विद स्माइल। बस आधा मिनट और करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर। अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा खींचना और हमारा पूरा ध्यान अपने शरीर में। 15 सेकेंड और सालू जी, है ना, थोड़ा सा और ऊपर। 10 सेकेंड, थोड़ा और ऊपर। नाउ धीरे से आंखें बंदी रखिएगा, धीरे से हाथों को जैसे लेके गए थे ना वैसे ले आइए, धीरे धीरे नीचे ले आइए हाथ। बहुत अच्छा, आंखें बंदी रखिएगा और दर्शक लोग भी बंदी रखें। थोड़ा सा हाथ अपनी थाइज के ऊपर रख दें, कीप योर पाम ऑन द थाइज। नाउ फील योर ब्रेथ, अपने श्वास को ध्यान दें। स्पाइन में क्या हुआ देखिए, योर शोल्डर ब्लेड, स्कूपला, योर नेक, योर चेस्ट, सारा देखिएगा। धीरे से आंखें खोल दें। टेल मी। बहुत सुंदर। बिकॉज हम लोग स्टूडियो में हैं, अगर प्रॉपर कराता हूं तो मुझे आधा घंटा लगता है सिखाने में। एक झलक था,
आपने देखा शोल्डर्स खुल गए, बिल्कुल। चेस्ट ओपन हो गया तो हमारा लंग्स अंदर है, हार्ट अंदर ओपन हो गया, पेट रिलैक्स हो गया, स्पाइन। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम लोगों को स्पाइन का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि स्पाइन स्वस्थ रहे। और 2 आसन आपके, एक ब्रेन के लिए जैसे सर्वांग आसन है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेग्स 90 पे उठा के रख दीजिए, अर्धहलासन। उसका रक्त का संचार ब्रेन में होता है तो हमारा ब्रेन मेमोरी अच्छा होता है, बीपी के लिए अच्छा होता है। तो कुछ आसन आम लोगों को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने कहा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप कितना भी सीख ले, लेकिन जब तक हम उस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाएगी हमारे लिए। और मुस्कुराहट के ऊपर आपने ध्यान दिया कि मुस्कुराइए, जब करवा भी रहे थे तो आपने कहा मुस्कुराइए। स्माइल मेडिटेशन या स्माइल का क्या रोल है? मैंने शुरू में बोला था आपको शालू जी कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं ना, वो खुश रहने के लिए करते हैं, और खुशी दूसरा दे नहीं सकता, ना दूसरा ले सकता है। मैं उसको फील करता हूँ। हम लोग आज खुश नहीं होते, बहुत सारी बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द बहुत सारे 2 पॉइंट कर देते हैं। तो योग बोलता है कि कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं तो आप अपने अंदर झांकिए। लेकिन हम किसके अंदर झांकते हैं? दूसरों में। हम किसी से भी मिलते हैं, हम दूसरों की बात करते हैं। तो आपको योग बाहर की दुनिया से अंदर ले जाने का रास्ता है, जहाँ अल्टीमेट हैप्पीनेस है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समुद्र जो होता है ना, समुद्र के ऊपर क्या चीजें चलती हैं बताइए? लहरें चलती हैं, वेव्स चलती हैं। वेव्स से भौतिक दुनिया है। समुद्र के नीचे क्या है? अलग संसार है, तल है। तो जब हम आंखें खोलते हैं तो हमको बाहर की दुनिया दिखाई देती है। जब हम योग में जाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो अंदर हमें पीस है, काम है। तो कुछ समय आप अपने आप को देखेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और आनंद है तो स्माइल आता है ना। स्माइल मतलब मैंने समझा कि हम ऐसा सोचते हैं ये काम करने के बाद मौज करेंगे। मेरा सोचने का तरीका मैं अभी से मौज करूँ तो क्या बुराई है? ठीक बात है। हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। मैं कहता अभी से हंसो तो क्या बुराई है? सोचने का पैटर्न है आपका। लाइफ में काम करने का 2 ही तरीका है, और तीसरा तरीका हो तो जस्ट गाइड में मुझे बताइए, मैं नहीं जानता। ये तो रोते हुए करो, दूसरा प्रसन्नता से करें। और प्रसन्नता से करेंगे तो जो काम आपका 10 दिन में होने वाला होगा ना सालू जी, वो 7-8 दिन में हो जाएगा, पक्का बोलता हूँ। और दुखी मन से करेंगे तो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। बहुत सुंदर। फिर कितने दर्शकों को पता है? आप बताएंगे कि क्या व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट विद अस? किसी को नहीं पता। क्या हमको पता है अगले पल में क्या होने वाला है? बताइए। वो एक दिन कभी नहीं आता। जो कुछ है वो आज है, अभी है। बस अभी आपने जो हमें सिखाया वो हमने कर लिया और उसे जी लिया। बस वही शाश्वत है, वही परमानेंट। इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ, इसीलिए मैं मुस्कुराता हूँ, सबको बोलता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ मुस्कुराता हुआ नमस्कार। क्या बोलता हूँ? मुस्कुराता हुआ प्रणाम। मैं बोलता हूँ स्माइल मॉर्निंग, स्माइल आफ्टर। मैं पहले स्माइल देता हूँ फिर बात करता हूँ। और आप लोगों से भी कभी बात किया हो तो मैंने कहा मुस्कुराता हुआ प्रणाम। बहुत सुंदर। तो इसलिए ये हमारी बाय बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा मुस्कुराहट। हम नहीं मुस्कुराते, इट्स आवर फॉल्ट। आपकी मुस्कुराहट फिल्मों के जरिए भी पूरी दुनिया तक पहुंची है। 2017 में आपने जैकी चैन के साथ में एक फिल्म कुंग फू और योग में काम किया था जी। और 2004 में भी आपने हिमालय सिंह नाम की एक फिल्म में काम जी किया। बिल्कुल। तो योग से फिर ये फिल्म में कैसे जिससे अभी मैं आपसे मिला एक दिन पूरी योग संजोग पूरी टीम आके मेरे पास बैठी थी। तो मैंने कहा कि होंगे कोई, क्योंकि जब हम संस्थान की बात करते हैं तो लोग कोई ना कोई आते रहते हैं। तो हमने कहा कि आए होंगे। मेरे से बात हुआ, 1 साल बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि एडिशन के लिए आइए। मैंने कहा एकदम शौक हुआ, एडिशन किस चीज़ का एडिशन? मैं भूल गया 1 साल तक कि। तो फिर मुझे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैकी चैन मेरे बचपन के हीरो थे, अगर मैं मार्शल आर्ट्स की बात करूं तो। और बड़ा सुंदर रोल था। मैं 4-5 दिन उनके साथ रहा। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एलिवेटेड योगी का आपका उसका रोल था। और हिमालय सिंह भी बहुत अच्छी मूवी रही। उसमें मैं 2 महीने शूटिंग पे रहा। पर मैं उससे भी एक चीज़ सीखा, परफेक्शन। हमें ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बात लाइफ में होता है ना, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल। और मैं मूवी को बहुत करीब से देखे। जब तक वो शॉट पूरा नहीं होता ना, जैसे डायरेक्टर के माइंड में आया है, तब तक वो बार बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। और हम जैसे लोग तो अरे क्या बार बार कराता है हम लोग इरिटेट होते हैं, और वो लोग इरिटेट नहीं होते। पेशेंस। तो हर किसी को उस मूवी के दौरान मैंने सीखा वी नीड टू पेशेंस। बिल्कुल। एक रोल था जिसमें मुझे याद है एक बिल्डिंग को 4 बार गिराया गया।
और 4 बार उसके अकॉर्डिंग बना नहीं। पुष्कर के किनारे पे एक रोल था, कोई हीरो उधर गिरता है, 4 बार उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई। जब तक माइंड में नहीं आना परफेक्शन, तो लाइफ इज परफेक्शन। तो भगवान को कितना मेहनत करना पड़ा होगा हमें बनाने के लिए, सोचो आप। ठीक बात है, ठीक बात है। ये खुश रहना सिखाता है। तो इसलिए मूवी में बहुत अच्छा मैंने यही सीखा, वी नीड टू पेशेंस। हम पर्दे पे देखते हैं तो बड़ा इजी लगता है कि अरे यार ऐसा बोल दिया, वैसे बोल दिया, उनकी डायलॉग बोलने में पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि सृजन आसान काम नहीं है। सृजन करना, कुछ गढ़ना, कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, वो बड़ी धैर्य की एक लंबी प्रक्रिया है। पूरी कॉस्ट्यूम, एक एक चीज का ध्यान रखना। हमें मूवी में लगता है कि रोड पे हो रहा है, वहाँ हर एक आदमी वो डिजाइन है, किस कब आएगा, कब आएगा, कब जाएगा, रोड में क्या होगा, एवरीथिंग का डिजाइन। तो मुझे वो लगा कि हम देखते थे तो अलग दिखता था कि भीड़, वो भीड़ भी खरीदी हुई होती थी। जी जी यस जी। चलते चलते दर्शकों से कोई बात कहना चाहें? बिल्कुल, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपने इतने बड़े लोगों के साथ भी काम किया है, किस तरह से एक आम व्यक्ति जो है साधारण होकर भी एक असाधारण अच्छा जीवन जी सकता है? लिव ऑलवेज अर्थ। कितनी भी ऊंचाइयों में जाओ, वापस आना धरती लोक में ही है। तो जमीन से जुड़े रहें और अपने हैप्पीनेस के साथ कंप्रोमाइज मत करें। जीवन में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस तब आती है जब आप रियल योग करते हैं, जब आप शरीर से, मन से और आत्मा से स्वस्थ होते हैं, तब हैप्पीनेस आती है। तो अपने हैप्पीनेस को कंप्रोमाइज़ मत करें और शरीर को 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दें, जो आपके 22-23 घंटे बहुत खूबसूरत बनाने वाला है। जी, मुझे लगता है शालू, आज की जो हमने चर्चा की है वो खुशियों से भरी हुई है, सीख से भरी हुई है। जीवन जीने की कला क्या है, जीवन अल्टीमेटली जीना कैसे है, वो जानना ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत होती है योग से। जब हम करने लगेंगे तो हमारे घर परिवार में चैन, सुख चैन सब कुछ आएगा, शांति आएगी, प्रोग्रेस आएगी। और हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें, तो आपके कहने से कभी नहीं होगा। वो जब आपको करते हुए देखेंगे तो खुद ब खुद वो सब कुछ होने लग जाएगा जो एक्चुअल में आप चाहते हैं या होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम योग ही है, जिसके द्वारा किया जा सकता है। योगाचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत जानकारी हमारे साथ साझी की, दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बातें की। आपका अनेक अनेक धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से लोगों को स्वस्थ रखें और शांति आगे बढ़ाएं और लोगों को खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत आभार। मेरा ड्रीम्स की, नॉट अ ड्रीम्स, ब्लिसफुल वर्ल्ड, दुनिया मुस्कुराती हुई, ऐसा मैं मानता हूं कि उस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।